हाव भाव की अव्यक्त भाषा, ये ठीक वैसे ही है जैसे बचपन में हम लोग को बोलना सिखाया जाता है। कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को ये कहा जाता है ठीक से सुनना सीख लो बेटा, तुम क्या कह रहा है ठीक से सुनो। और उसके साथ जैसे ही थोड़ा ज्ञानी होते हैं तो कहते हैं अरे आंखें खोल के ठीक से देखो, ये दुनिया अलग है, जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिख रहा है उसको देखना सीखो। तो जो इसका मूल आधार है अव्यक्त भाषा, जो नहीं बोल रहा है उसका शरीर जो बोल रहा है वो आपको जानना है। तो उसके प्रत्येक एक एक अंग को जोड़ करके जैसे शब्द बनते हैं और उसके ऊपर एक लाइन खींची जाती है, फिर एक शब्द को किस परिप्रेक्ष्य में रखा गया है उसको समझना पड़ता है। फिर जा कर के और चीज़ों से जब वो जुड़ता है, तीन शब्दों से, फिर वो लाइन कहाँ पे रखी गई है उससे उसका देखा जाता है, तब वो समझ में आता है कि इस अक्षर का क्या अर्थ है। अन्यथा वो अक्षर निरर्थक हो गया। जैसे आप हैं, लेकिन आप कहाँ पे लिखा गया है, किस जगह पर, तो उसका समझ में आता है कि हाँ आप यहाँ पे लिखा गया कि बाद में लिखा गया है। इसी प्रकार से इसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले इसका मूल आधार समझना पड़ेगा और उस मूल आधार की छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में सेट करना पड़ेगा। और ये बात नहीं है कि ये उम्र के हिसाब से आप सीख जाएंगे कि अगर आप बहुत मैच्योर्ड हैं, बड़े हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे, बच्चे हैं तो कम सीखेंगे, या आपको बोलना नहीं आता तो आप नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एकदम अलग ही लैंग्वेज है। ये बॉडी लैंग्वेज जिसको हाव भाव की भाषा बोलते हैं, और नृत्य में जिसको भाव बोलते हैं, लास्य बोलते हैं, रस होता है इसके अंदर। और फिर इसके ही बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन होते हैं जो कि सिर्फ बोलने से ही समझ में जाते हैं कि उसकी वाणी में क्या है और उसका क्या सत्य है। और ऐसी दशाओं में इस भाषा के बहुत सारे वर्जन पैदा होते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप अपने को उसमें मांझते चले जाते हैं। तो इसके लिए प्रारंभिक तौर पे आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रत्येक स्टेप को रोज के रोज व्यवहारिक तौर पे भी आपको सीखना और मांझना पड़ेगा। और जब आप उस अनुभव से अनुभव की ईंट जोड़ते जाएंगे एक के ऊपर एक, तो एक इमारत बनेगी। और फिर आप जब दुनिया को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे ऐसी ही दुनिया। ये ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों की भाषा सीखना। आप तो जानते हैं कौवे को अगर आप एक कौवे कंकड़ मारिए और गिर जाए तो सैकड़ों कौवे आ जाते हैं, तो आपको पता चल जाता है। या एक चिड़िया कोई ची ची करके भागी तो आप समझ जाते हैं कोई बिल्ली या कोई ऐसा जानवर आ गया, वो आपके दिमाग में बैठ गया ना। ऐसे ही फिर आपको सीखने की ज़रूरत तो पढ़ने की नहीं पड़ेगी। एक ओवरलुक देखते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सामने वाला बोले ना बोले। ये है इस भाषा का कॉन्सेप्ट और ये इसका है बेस। एक एक करके धीमे धीमे सीखेंगे जितना, उतना ही अच्छा होगा।